तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप BSE क्लास 10th 2026 के छात्र हैं और केमिस्ट्री से डर लगता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। हर साल ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में सवाल आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इस वीडियो में हम कंसेप्ट कुछ ऐसे समझेंगे कि रिएक्शन और इक्वेशन कभी नहीं भूलोगे। तो यह वीडियो को पूरा देखना, और अगर सच में 2026 में अच्छा नंबर लाना है तो अभी से सीरियस हो जाओ। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम का। ओके, तो इसलिए आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए सीरियसली। ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? क्या लिखा? संतुलित नहीं है ना। देखिए, समीकरण दो टाइप होता है, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें संतुलित कौन नहीं है, मतलब असंतुलित कौन है, इसे यह बताना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2H2 प्लस में O2 अभिक्रिया 2H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2KClO3, मतलब अभिक्रिया जब करता है तो क्या 2KCl प्लस में 3O2। ओके, ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया इस साइड जो रहता है ना, तीर के इस साइड को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और इस तीर के उस साइड रहता है सामने, उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है H2 प्लस में Cl2 अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनाता है? तो 2HCl। और ऑप्शन नंबर बी डी में लिखा गया PbNO3 2 अभिक्रिया PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। तो इसमें से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो वही बताना है। तो क्या है, देखिए यहाँ में क्या है, H2 क्या H कितना 4 है और O2 मतलब O दो है ना, तो यहाँ पर H4 दो दुना 4 हो जाएगा, ये O2 ये संतुलित है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए 2KClO3 है, मतलब K2 है, Cl2 O6 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या K2 है, Cl2 है और 3 दूना 6 O6 है, ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा? देखिए H2 प्लस में Cl2 है, मतलब H दो है, मतलब हाइड्रोजन दो है और क्लोरीन दो है। तो यहाँ पर भी H दो गो है और क्लोरीन दो गो है, तो ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा? देखिए PbNO3 मतलब NO3 6 है, अब PbO एगो ओ NO2 प्लस O2, देखिए दो दो, ऑप्शन दो और दो चार, एक पाँच, यहाँ पे कितना 6 है, इसलिए ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी होगा इसका आंसर सही, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, एक का डी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दूसरा नंबर में देखिए, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से सवाल बनता है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इस पॉइंट को अपना आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। सेकंड नंबर लिखा गया है Mg में मैग्नीशियम दो प्लस में ऑक्सीजन दो पर अभी क्या जब करता है तो 2MgO है। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कंकाली रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्मा शोषी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कंकाली रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ओके, 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो कंकाली रासायनिक समीकरण है, ठीक है। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है थर्ड नंबर में रासायनिक समीकरण मतलब Fe मतलब लोहा प्लस H2O अभिक्रिया Fe3O4 प्लस में H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। जल में जो जल मतलब H2O, ठीक है। जल में अणु संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चार और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो सी होगा, ठीक है, मतलब 4 होगा। ओके, मतलब रासायनिक समीकरण Fe प्लस में H2O अभी क्या Fe3O4 प्लस में H2 मतलब को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? देखिए अणु संख्या कितनी होती है, H2O होता है ना, तो यहाँ पे क्या 4 है ना, H2 के साथ 4
H2 यहाँ पे O लगेगा ना, यहाँ 4 है ना, इसलिए अणु क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये देखिए, अगर ये समझ गए तो एक नंबर पक्का है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए इस थर्ड का सही सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, क्योंकि जल का देखिए है ना ऑक्सीजन अणु 4, मतलब जल। चलते हैं इसको तरफ। जो चौथा नंबर लिखा गया है, ऐसा ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों, मतलब तीर क्या है, तीर मतलब ये इसको तीर बोलते हैं। ओके, तो तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या, मतलब क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। हाँ, जब तीर के दोनों और तत्वों का ये तीर है, ठीक है, इधर होता है ना अभिकारक, इधर होता है ना प्रतिफल। जब मतलब अभिकारक और प्रतिफल में मतलब जब परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उस समीकरण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया असंतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूर्ण समीकरण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपूर्ण समीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। मतलब 4 नंबर क्या लिखा है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। चलते हैं, और इसका उल्टा देखिए, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान समान नहीं हो क्या कहलाता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहला गया, ठीक है, जब परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो तब। ओके, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है। इस संतुलित और असंतुलित ना बहुत ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसको अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करके अच्छा से समझ के जाइएगा एग्जाम देने। ओके, ऑप्शन ए में लिखा गया H2+ में Cl2 अभिक्रिया HCl। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया H2+ में Cl2 अभिक्रिया 2HCl। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2H2+ में 2Cl2 अभिक्रिया 2HCl। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 2H2+ में 2Cl2 अभिक्रिया HClX। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने इसमें क्या लिखा, इसमें कौन सा समीकरण समीकरण संतुलित है, मतलब संतुलित असंतुलित असंतुलित को छोड़ के संतुलित कौन है उसको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि H2 यहाँ पे H का परमाणु क्या है, 2 है, Cl2 है, तो 2H2 है, Cl2 है ना, इसलिए संतुलित क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड 6 नंबर में लिखा गया है, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। ओके, देखिए, बोर्ड एग्जामिनर यही ट्रैप करता है, ध्यान दो। ओके, ये है ना, बोर्ड एग्जामिनर यही ट्रैप करेगा, संतुलित कौन है असंतुलित कौन है, यही से पूछेगा। ओके, इसलिए आप इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया 6 नंबर, देखिए लिखा गया निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Fe+ में Cl2 अभिक्रिया FeC। उसमें क्या लिखा गया, संतुलित कौन है, इसमें क्या लिखा है असंतुलित कौन है, वही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2Fe+ में 3Cl2 अभिक्रिया, एक मिनट। ऑप्शन बी में क्या लिखा गया 2Fe+ में 3Cl2 अभिक्रिया 2FeCl3। ओके, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2PbNO3 6 अभिक्रिया 2PbO+ में 2NO2+ में O2। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया H2+ में O2 अभिक्रिया 2H2+O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 6 का क्या होगा, इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है। ओके, मतलब निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है, तो Fe+Cl2 अभिक्रिया FeCl3 जो है ना, इस असंतुलित है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नहीं, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लिखा गया 7 नंबर क्वेश्चन में, लिखा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संक्षारण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ए होगा, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया होगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेवन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, अभिकारक हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9 नंबर में देखो, ये जो डिफिनेशन है ना, इस डिफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद रखना, ठीक है, इस डिफिनेशन को, ठीक है। चलते हैं नया नंबर लिखा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आबंध के टूटने, ऑप्शन बी में लिखा गया आबंध के जुड़ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में नैन का। तो क्या लिखा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो नैन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों होगा, ओके। चलते मतलब आबंध के टूटने और आबंध के जुड़ने होता है, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया है 10 नंबर में, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संतुलित, ऑप्शन संतुलित रासायनिक समीकरण में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कंकाली रासायनिक समीकरण में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों उत्तर सही है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सभी उत्तर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ओके। क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। कमेंट में बताना समझ आ रहा है या नहीं, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 11 नंबर लिखा गया है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भौतिक अवस्था का निरूपण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऊष्मा को दर्शाना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवक्षेप को दर्शाना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? तो सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 1 मिनट। 12 नंबर में लिखा गया अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है कहलाते हैं, जिस कौन सी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 12 का? तो बी हो जाएगा, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब जिस जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 13 नंबर में लिखा गया है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑक्सीजन का योग होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है
14 नंबर में लिखा गया है Na2SO4, मतलब एक एक एक्वा सोल्यूशन का रेशो, ठीक है। और प्लस में BaCl2, मतलब इसका मतलब जल होता है, ठीक है। जब अभी क्या कहते हैं BaSO4 एस सॉलिड और प्लस में 2NaCl एक्वस, एक्वस बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्वस मतलब जल, ओके। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। मतलब Na2SO4 एक्वस प्लस में BaSO4 एक्वस सॉल्यूशन अभिक्रिया जब करता है तो BaSO4 सॉलिड प्लस में 2NaCl एक्वस, इस अभिक्रिया में BaSO4 मतलब BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन पहचान आज सीख लो, पेपर आसान लगेगा, ठीक है। रिएक्शन में जो पहचान लीजिएगा ना तो बहुत, इस सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बार आता है, मतलब समझ BBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार हैबिट है बिहार बोर्ड का, ओके। इस सब क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 15 नंबर लिखा गया है अभिक्रिया CaO प्लस में H2O अभिक्रिया जब करता है तो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया योगशील अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। मतलब अभिक्रिया CaO प्लस में H2O अभिक्रिया जब करता है CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन तब लिखा गया, आप चलते हैं 16 नंबर लिखा गया है AgCl मतलब सॉलिड प्लस में अभिक्रिया जो करता है 2Ag सॉलिड प्लस में S मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। और Cl2 मतलब G मतलब गैस, सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 16 का? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। मतलब AgCl मतलब ठीक है सॉलिड अभिक्रिया जब करता है 2Ag सॉलिड प्लस में Cl2 गैस, सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 17 नंबर में लिखा गया है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उससे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, ओके। रिएक्शन पहचान मतलब ये सब कुछ मतलब अभिक्रिया का पहचान सीख जाइएगा ना आप लोग तो अच्छा रहेगा, ओके। तो क्या लिखा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता क्या मतलब क्या कहते हैं? तो उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 1 मिनट, लिखा गया कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 का। सही आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। बार बार हम आपको कहते हैं अभिक्रिया को पहचानना सीख लीजिए, ठीक है। बहुत VBI ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, VBI में, ओके। चलते हैं 19 नंबर लिखा गया है 2H मतलब हीलियम H G मतलब क्या गैस करता है
H2G प्लस में 12 जी, यह अभिक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्या, यहाँ पे था गलती हो गई, यहाँ पे I2 है, ठीक है, एक नहीं है I2 है। यह अभिक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रकाशीय अपघटन प्रकाशीय अपघटन को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम पूरा बढ़िया, एक मिनट रुकिए, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। क्या लिखा? 2HIG मतलब करता है 2H2 गैस प्लस में I2 गैस, यह अभिक्रिया क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर 19 का? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, वियोजन वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। 20 नंबर में लिखा गया है वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ओके, मतलब वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक। ओके, 21 में लिखा गया है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ओके, 2026 एग्जाम के लिए यह लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी है 2026 एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इसको स्किप मत की करना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। स्किप करने की गलती मत करना। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 21 का। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। लिखा है 22 नंबर में कि लिखा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1:1। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2:1। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3:1। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1:2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बी हो जाएगा, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। ओके, मतलब जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। क्या इसको हम बढ़िया समझाते हैं, देखिए समझाते हैं आपको। क्या है? जल किसको बोलते हैं? H2O को बोलते हैं ना, एच। एक मिनट एक मिनट। क्या लिखा है? H2 वो ऐसे होगा ना, जल इसको ही जल बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या देखिए जल के एक अणु बनाना, और क्या लिखा है? पहले लिखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। एवं ऑक्सीजन, और लिखा उसके बाद लिखा ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन क्या कितना है? तो एक वो है ना ऑक्सीजन, नहीं कुछ तो एक है। ओके, तो क्या लिखा है कि मतलब जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा, सिंपल बात है, इसलिए क्या हो गया आंसर बी। ओके, नोट बना लो, बाद में काम आएगा इसको, ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या लिखा है अब? 23 में लिखा गया लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर, एक मिनट, उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जग लगना। यहाँ में जंग होगा ये आंसर, जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संक्षारण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑक्सीकरण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, ओके, 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, संक्षारण कहते हैं उस प्रक्रिया को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 24 नंबर लिखा गया है निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ताप का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का उत्सर्जन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। और निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण, अभिक्रिया का लक्षण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? इसमें अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया का लक्षण है। ताप का उत्सर्जन होना, ये भी अभिक्रिया का लक्षण है। प्रकाश का उत्सर्जन होना, ये भी अभिक्रिया का उत्सर्जन मतलब अभी लक्षण है। इसलिए आंसर 24 का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसको, तो क्या लिखा है 25 नंबर में? लिखा है वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विघटन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 25 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। उत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। मतलब वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर में लिखा गया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अक्सर होती है। क्या लिखा इसमें? क्या लिखा? दोनों दिशा में ना। अब आप देखिए क्या लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में, वहां में दोनों दिशा, यहाँ में क्या लिखा है, एक ही दिशा में अक्सर होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। बात गलत हुआ, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अक्सर होती है उसे क्या कहते हैं? तो एक मिनट, एक मिनट, हम था गलती कर रहे हैं, ओके, एक मिनट। यहाँ जो देखिए जो दोनों दिशा में होती है उसे कहते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है, ओके। और जो मतलब एक ही दिशा में होती है उसको क्या कहते हैं? तो उत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है। उल्टा कहा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 27 नंबर में लिखा गया 27 नंबर में मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कोई परिवर्तन मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोई अभिक्रिया नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यह एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लैंग्वेज है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 28 नंबर में मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौ उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल और चमकदार। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हरा चमकदार। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया श्वेत चमकदार। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नीला चमकदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 का। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, श्वेत चमकदार का। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौ उत्सर्जित होती है? तो श्वेत चमकदार का होती है, ठीक है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट चेंज होने वाला है, ठीक है, अच्छा से। यहाँ हाँ, एक बात और, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका मतलब व्हाट्सएप चैनल का लिंक। उसको वहाँ पे इस मतलब जितना पूरा लेक्चर का फ्री पीडीएफ मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एक बात, जितना हम क्वेश्चन कराते हैं उससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम मेरा ये आपसे वादा है 100%, ठीक है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा गया है 29 नंबर में जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अदारता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी, एक मिनट रुकिए, और तत्वों के ऊपर चांदी और उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। और तत्वों के ऊपर मतलब चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवक्षेपण का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संक्षारण का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपघटन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, संक्षारण का हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर लिखा गया है जब कोई पदार्थ विघटित होकर या
अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए बढ़िया से देखिए क्या लिखा है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भौतिक परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ओके, इस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है ना वो लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, यही से लॉन्ग आंसर बनता है, ठीक है। वो यही ये पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं यार, ये पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं। तो आंसर अगर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा ना, यहाँ तक, तो आराम से पूरा पूरा नंबर देगा, ठीक है, दो में दो मिलेगा। ओके, लघु, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन आता है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 31 नंबर में, वह न्यूनतम प्रतापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दहन ताप, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ज्वलन ताप कहते हैं। तो वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इससे उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ज्वलन ताप कहा जाता है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो क्वेश्चन समय ना ये ना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट टाइप में। ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया 32 नंबर में लिखा गया अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3:1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2:1, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1:2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 1:3 हो जाएगा। मतलब अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात है तो 1:3 होगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, बताते हैं आपको। क्या अमोनिया सूत्र क्या होता है ना NH3 होता है ना, अमोनिया मतलब अमोनिया का सूत्र। ओके, तो क्या बोल रहा है, अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? एक है, एक है ना नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है? तो 3 है, ठीक है। लिखा अमोनिया का अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात है, तो अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट मतलब 33 नंबर लिखा गया है एफ इस प्लस में CuSO4 अभिक्रिया जब करता है तो FeSO4 प्लस में Cu, यह अभिक्रिया उदाहरण है। यह कौन से अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया का। एक मिनट, इसको नोट में आप लोग नोट कीजिए, मतलब नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा कॉपी में। क्या लिखा है? ऑप्शन ए में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है द्वि अपघटन अभिक्रिया का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का। मतलब Fe प्लस में CuSO4 एक्वस अभिक्रिया, FeSO4 प्लस में Cu, यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। अभिक्रिया को पता है, सीख लीजिए, ठीक है। रिएक्शन का नाम पूछ लिया तो घबराना नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को, मतलब 1 मिनट रुकिए ना। हाँ, लिखा गया है 34 नंबर में मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? 1 मिनट रुकिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है काला,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उजला, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 34 का सी हो जाएगा, ठीक है, उजला हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 5 नंबर में लिखा गया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो 35 का डी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, है यह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट 36 नंबर लिखा गया है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तो सिंपल बात है, जो जिसमें अवक्षेप बनता है उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल बात है। ओके, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। ओके, चलते हैं। लिखा गया 37 में 2 Mg प्लस में O2 अभिक्रिया 2 MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 2 Mg प्लस में O2 अभिक्रिया 2 MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। हम आपको बार बार कहते हैं रिएक्शन को ना पहचाना सीखे, ठीक है, बहुत भी क्वेश्चन से ऐसा आता है, हर साल एग्जाम आता है। चलते नेक्स्ट लिखा गया 38 नंबर में निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं का युग्म हमेशा साथ साथ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संयोजन और विघटन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवक्षेपण और विस्थापन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उदासीनीकरण और विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 38 में? तो बी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण हो जाएगा। तो निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसी से कंफ्यूजन होता है, ठीक है, अच्छा से ये देख लीजिए। ओके, चलता है लिखा गया है 39 नंबर में यह प्रकार प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया। तो इसका मतलब, ठीक है, एक मिनट, इस ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सी हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 40 नंबर में क्या लिखा गया है? देखिए, लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 41 नंबर में साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आया है, ठीक है, इसको अच्छा से देखिए। क्या लिखा है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 41 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, 41 में डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट। 42 नंबर में लिखा गया है, 42 नंबर में चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है द्वि अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 42 पे सी हो जाएगा, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को। 43 नंबर में लिखा गया है CaCO3 अभिक्रिया CaO प्लस में CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपघटन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद मतलब पहले आप अपनी खुद से आंसर दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम देते हैं, उसमें वेरीफाई करके अच्छा से तब अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो 43 का सही आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। CaCO3 अभिक्रिया CaO प्लस में CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। ओके, इन तक बने रहो, रिवीजन आसान हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर लिखा गया है LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मतलब प्रोपेन 57 57%। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ब्यूटेन 41%। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 44 को में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। LPG के मुख्य घटक कौन है, तो प्रोपेन 57% है और ब्यूटेन 41% है, ठीक है, ए और बी दोनों है, ओके, मुख्य घटक। चलते हैं 45 नंबर लिखा गया है LPG से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमोनिया से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एथिल मार्केप्टन से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मीथेन से और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 45 का। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, एथिल मार्क कैप्टन से हो जाएगा। मतलब एलपीजी गैस रिसाव का पता किससे चलता है, तो एथिल मार्क कैप्टन से चलता है, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, अच्छा से देखिए क्वेश्चन को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट लिखा गया है क्या लिखा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है CaOH2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CaO। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया Ca। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 46 का सी हो जाएगा, ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये लाइफ में भी काम आएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ लिखा गया है, एक मिनट, क्या लिखा गया है देखें, ये माय गॉड, लिखा गया है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल घोलने डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 47 का सी हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। और नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 48 नंबर लिखा गया है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पक्का याद होगा, मुझे पता है पक्का याद होगा आपको, ठीक है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है केरोसिन मतलब मिट्टी तेल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोयला। कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 48 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, कोयला हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जलता है, ठीक है। 48 में का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। 49 में लिखा गया है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पसंद करता है, पक्का देगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा तो देखिए क्या लिखा है 49 में, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई गैस नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का, ओके। मतलब दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 50 नंबर में, एक मिनट रुकिए, 50 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ, फिर वही मतलब रिपीट क्वेश्चन आ गया, तब हम सब एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, निम्नांकित में निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है केरोसिन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, कोयला हो जाएगा, ओके। मतलब निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जलता है बिना ज्वाला का, ठीक है। चल इस इला को तुम बात पहले ही बताए थे। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है, क्या लिखा है 51 नंबर में, लिखा गया है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उससे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवकारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 51 का तो ए हो जाएगा, ठीक है, उत्प्रेरक हो जाएगा, ओके। मतलब वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाते हैं? तो उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 52 नंबर में, निम्न में कौन अवकारक है? ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ओके। देखिए अच्छा से, अवकारक कौन है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है H2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CO, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है H2O2 ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया H2S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 का, तो डी हो जाएगा, ठीक है, H2S हो जाएगा, ओके। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। फिर 53 में लिखा गया बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अमोनिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन कौन गैस भरी जाती है? तो मतलब कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। फिर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, अच्छा से देखिए ये सब क्वेश्चन को। अब है देखिए, अब जो आ रहा है क्वेश्चन वो ना एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, मतलब पिछले ईयर का क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिख जाएगा, ठीक है।
चलिए रिवीजन करते हैं। लिखा गया 54 नंबर में, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है? अवकारक। तो पिछला पिछला वाला क्वेश्चन में था ना अवकारक, और इसमें क्या लिखा ऑक्सीकारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया H2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CO, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया H2S, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 54 का डी हो जाएगा, ठीक है, O2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 है ऑक्सीकारक। ओके, 55 नंबर लिखा गया, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है SO2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलते हैं फिर 56 नंबर में लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हिस्सा ऑक्सीजन का ह्रास पद कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संक्षारण अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 56 का तो बी हो जाएगा, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा से देखिएगा इसको। चलिए फिर 7 में लिखा गया है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अप अपचयन या उपचयन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सभी उत्तर सत्य है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम रिमन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम रिमन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन? तो उपचयन होता है, ठीक है, याद रखें इसको, सही इसका सही आंसर। 58 में लिखा गया है 2CO प्लस में O2 अभिक्रिया 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया ये कौन सा अभिक्रिया है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण उपचयन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो 2CO प्लस में O2 अभिक्रिया 2CO2 इस यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है। ओके, लिखा 59 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया CuO मतलब प्लस में H2 अभिक्रिया Cu प्लस में H2 में H2 का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस में H2 अभिक्रिया Cu प्लस में H2O में H2 का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। 60 नंबर लिखा गया है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दहन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जलन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवकरण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, दहन हो जाएगा। ओके, मतलब किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दहन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, लिखा गया 61 में, भोजन का पचना तथा पकना किस पर ये भी बहुत जितना कुछ है पूरा एग्जाम पूछा गया है बोला है, ठीक है। भोजन का पचना तथा पकना किस पर अभिक्रिया है बताना है। एक मिनट रुकिए, इधर ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा के विघटन अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का सी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। ओके, चलते हैं फिर 62 में लिखा गया निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दहन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया श्वसन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भोजन का पचना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, अवक्षेपण हो जाएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ना ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 63 नंबर लिखा गया है समीकरण 2H2 प्लस में O2 अभिक्रिया 2H2O एक है। कोई अभिक्रिया पहचान, ये हम आपको बार बार बोलते हैं, इसको अच्छा से देखेगा। ठीक है, समीकरण कोई समीकरण दे देगा, आपको बोलेगा ये समीकरण नाम बोलिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, मतलब समीकरण 2H2 प्लस में O2 अभिक्रिया 2H2O ए है, तो एक संयोजन अभिक्रिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संक्षारण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। याद रखिए दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 65 नंबर लिखा गया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया में ना उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं रेडॉक्स। ओके, तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। 66 का लिखा गया संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संक्षारण, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2026 एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लिखा गया है 67 नंबर में लिखा गया है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ, ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन इधर होगा, विकृत विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, ठीक है, 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने यह चैप्टर 1 ध्यान से समझ लिया तो समझ लो केमिस्ट्री की नींव मजबूत हो गई। बोर्ड एग्जाम में वही बच्चा आगे निकलता है जो बेसिक क्लियर रखता है, और रासायनिक अभिक्रिया उसी बेसिक की शुरुआत है। याद रखना, पढ़ाई कोई रेस नहीं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही एग्जाम में चमकता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि BSE 2026 का कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस ना हो। कमेंट में लिखो केमिस्ट्री रेडी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुद पर भरोसा रखो। जय हिंद, जय बिहार।